माइक्रोवेव रेडिएशन। क्या? द सिक्स्थ सेंस। जब तक तुम इसको फील करने का ट्राई करोगे, तुम क्यूब रियल्म के अंदर की सारी ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख पाओगे। पर इसके लिए तुमको अपनी आइज का नहीं, बल्कि अपने न्यूक्लियस का उसे करना होगा। थ्योरी के हिसाब से तुम 15 मीटर के अंदर कुछ भी एकदम इजीली देख पाओगे। जीसस, अनबिलीवेबल। मैं ये क्या देख रहा हूं? ओ माय गॉड, मैं अपनी बोन्स और ब्लड देख सकता हूं। यहां तक कि मैं लिविंग रूम की वॉल्स के आर पार भी देख सकता हूं। वाओ, ये ऑसम है। मैं ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकता हूं। नहीं, उससे भी बेटर, ये इतना क्लियर, मैं किचन के टैप से गिरती पानी की एक ड्रॉप भी देख सकता हूं। और सोफा के नीचे पड़ा एक बटन भी। और सोफा के नीचे पड़ा एक बटन भी। मैं ये भी देख सकता हूं कि मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट रूम में सो गए हैं और नेक्स्ट डोर वाला बच्चा गेमिंग कर रहा है। मैं कोई वॉ नहीं हूं, पर ये अमेजिंग है। क्या इसका कुछ मतलब है? तुमने दुनिया को देखने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का उसे करना सीख लिया है। अब बस तुमको राइट स्पेस सेलेक्ट करनी है और तुम बाहर टेलीपोर्ट हो सकते हो। राइट स्पेस सेलेक्ट करूं? तो फिर मैं टेलीपोर्ट। मैंने कर दिया। मैं कहाँ हूं? मैं अपने माइंड में नीचे वाले लिविंग रूम को देख रहा था। अब मुझे याद आया, वो औरत जो हमारे नीचे रहती है और ऑफिस जाती है, लगता है ये उसी का घर है। ओ नो, गोश, मुझे अभी यहां से निकलना होगा। कियाओलू, क्या तुम लिविंग रूम से टॉवल ला सकती हो? ओके, मजाक कर रहे हो क्या? जल्दी करो ना। हनी, आ रही हूं। जस्ट अ सेकंड। जीसस, क्यूब, मुझे वापस टेलीपोर्ट कर। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, पर दोबारा टेलीपोर्ट होने में अभी 35 सेकंड्स बचे हैं। क्या? 35 सेकंड्स? ये कोई सिक जोक है क्या? अब मैं क्या करूं? क्या मैं स्क्रूड हूं? टॉवल कहाँ है? ये रहा। प्लीज मुझे मत देखना। प्लीज मुझे मत देखना। प्लीज मुझे मत देखना। अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यूब, तू कबार का डब्बा है। क्या कूलिंग टाइम ओवर हुआ? मुझे वापस भेज। 10 सेकंड्स का कूलिंग टाइम बचा है। माय लॉर्ड, मेरी रेपुटेशन रूइन हो जाएगी। तभी सोफा के पीछे आवाज आती है। वैंग एक्सायो डर के मारे मुंह पर हाथ रख लेता है। कियाओलू जब देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। पीछे से कोई बोलता है, कम ऑन कियाओलू, आई एम कमिंग। थैंक गॉड, मैं लास्ट मिनट पे वापस टेलीपोर्ट हो गया। अगर जरा सा भी लेट होता तो मेरा काम तमाम हो गया होता। मुझे तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। मेरा हार्ट तो जैसे चेस्ट से बाहर निकलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लॉर्ड, आपने क्रिटिकल मोमेंट पर अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लिया और कॉन्शियसली टेलीपोर्ट करना सीख लिया। कॉन्शियसली टेलीपोर्ट। होराड्रिक स्पेस में टेलीपोर्टेशन 2 टाइप्स का होता है। टाइप 1 है आउटर स्पेस और क्यूब स्पेस के बीच टेलीपोर्टेशन। टाइप 2 है रेडिएशन पोजिशनिंग का डायरेक्ट यूज करके 2 अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट्स के बीच ट्रांसपोर्ट होना। कूलिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट है, पर अगर किसी के पास स्पेस स्टोन हो तो ये इंस्टेंटेनियस, तुरंत हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, मेरे पास अब सुपर पावर्स है। करेक्ट माय लॉर्ड, वो वर्ल्ड जिसमें मैं 17 ईयर्स से रह रहा हूं, वो रियल वर्ल्ड जिसे मुझे लगता था कि मैं जानता हूं। इट टर्न्स आउट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे सुपर पावर्स मिल गई है। इस वर्ल्ड में और क्या क्या रियल है, क्या वो चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? ये वर्ल्ड अचानक से मेरे लिए एकदम फॉरेन और एलियन जैसा लग रहा है। सुपर पावर्स? क्या मैं एक सुपर हीरो बनने वाला हूं? अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा या वर्ल्ड का किंग बनूंगा? नो वे। गेट रियल। वैंग एक्सायो, तेरा तो दिमाग हिल गया है। मुझे जो कुछ भी पता था सब शैम्बल्स, बर्बाद हो चुका है। मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो गया है। क्यूब, तुम्हारा नाम होराड्रिक है, राइट? तुम कहां से हो? मेरे डेटाबेस में इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है माय लॉर्ड। मुझे लगा ही था तुम यही बोलोगे। वेल देन, तुम्हारा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस भी तुम्हारे जैसा ही है, तुमको किंग ऑफ द वर्ल्ड बनाना। क्या? मुझे इतनी बोरिंग चीज में इंटरेस्ट कब से आने लगा? जब तुम मुझसे मिले थे, मैंने तुम्हारे अंदर एक ओवरवेलमिंग डिजायर देखी थी। तुम स्ट्रांग बनना चाहते थे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। पंख, बॉस की औरत पर नजर डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तो गया। क्यूब, मुझे बताओ, तुम मुझे स्ट्रॉन्गर कैसे बना सकते हो? ओके, मुझे तुम्हारी एबिलिटीज असेस करने दो। पावर 0.5, स्पीड 0.7, विजुअल एक्यूटी 0.12। मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है। मेरी विजन एकदम परफेक्ट है। जूनियर हाई स्कूल में मेरा स्कोर फ्लॉलेस था। ये डेटा माय लॉर्ड 24 की आगे वाले विट्रूवियस की बॉडी को ह्यूमन बीइंग्स के स्टैंडर्ड के रूप में मानकर बेस्ड है। यहाँ 0.12 का स्नेलन विजुअल एक्यूटी पैरामीटर से कोई रिलेशन नहीं है। वो द हेल, स्टैंडर्ड ह्यूमन डेटा जिसे 15th सेंचुरी के प्रोडिजी लियोनार्डो ने मेजर किया था। हे, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स के 32 आइटम्स देखे हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस ही 0.9 के साथ एवरेज के करीब है।
बाकी मोस्टली मेजरमेंट्स एवरेज ह्यूमन से लोअर है। जनरली स्पीकिंग तुम्हारे स्टैट्स काफी खराब है। तुम्हारे मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स आउट ऑफ डेट है। एक आदमी को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की जरूरत होती है। वो किसी भी मसल से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेल पैरामीटर मैंने चेक किया है। तुम्हारा मेल स्टैमिना सिर्फ इनफ। चलो इस बोरिंग सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तुमने वर्ल्ड के बारे में क्या कहा था? चलो इस बारे में बात करते हैं कि मैं वर्ल्ड का किंग कैसे बन सकता हूं। वेल, वर्ल्ड का किंग बनने के लिए फर्स्ट स्टेप स्टोन्स कलेक्ट करना है। स्टोन? तुम्हारा मतलब वो रॉक्स जो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं? यस, स्टोन्स दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट चीज है। अर्थ पे कई डिफरेंट काइंड्स के स्टोन्स हैं और वो सब मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल पावर लाते हैं। उनमें से कुछ इनक्रेडिबली टफ होते हैं, कुछ ब्राइट और इलस्ट्रियस, कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ मिस्टीरियस होते हैं और गुड फॉर्चून लाते हैं। होराइडर की ट्रू पावर यह है कि मैं तुमको जेम्स की पावर हार्नेस यूज करने दे सकता हूं। ये सुनने में काफी कूल लग रहा है। क्या हम इसे अभी ट्राई कर सकते हैं? मेरे लिविंग रूम में कुछ क्रिस्टल्स क्रिसमस है। क्या हम उनका उसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हारे घर में वो रॉक डिटेक्ट कर लिया है, पर इसकी पुअर क्वालिटी की वजह से ये अनयूजेबल है। पुअर क्वालिटी? मेरे फादर ने इसे मेरे अंकल से भारी कीमत देकर खरीदा था। क्या तुम ये कह रहे हो कि उनके साथ स्कैम हो गया? जरूरी नहीं। स्टोन को जज करने का स्टैंडर्ड ह्यूमन मार्केट में उसके प्राइस के स्टैंडर्ड से डिफरेंट होता है। अब मुझे याद आया, मेरी मदर के पास एक डायमंड रिंग है। वो बहुत महंगी थी। क्या तुम उसे मेजर कर सकते हो? आई एम सॉरी, पर मैंने तुम्हारे घर के डायमंड से कोई एनर्जी एमिशन डिटेक्ट नहीं की है। रियली? क्या इसलिए क्योंकि डायमंड बहुत स्मॉल है? नहीं, डिटेक्शन का जेम के साइज से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वैल्यूबल जेम है तो एक छोटा सा पीस भी एनर्जी रिस्पॉन्स एमिट करेगा। तुम्हारी मदर की रिंग का जो रॉक है वो पक्का आर्टिफिशियल होगा। क्या कहा? बेचारी मॉम, वो उनकी इकलौती रियल एक्सेसरी है और वो इसे बहुत कम पहनती है क्योंकि वो इसकी इतनी वैल्यू करती है। वैंग एक्सायो, मुझे कुछ मिला है। पास में एक वैल्यूबल जेम है। ये तुम्हारे गार्डन में है। क्या गार्डन में जेम है? यस, जमीन के अंदर एक रेयर ओरे है जो फेंट एनर्जी एमिट कर रहा है। ये यहाँ के किसी भी डायमंड और जेम से ज्यादा वैल्यूबल है। क्या तुम श्योर हो कि तुमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है? होराइडर प्लैनेट का सबसे एक्यूरेट कॉस्मिक रे मेजरमेंट और एनालिसिस टूल है। ये रॉन्ग नहीं हो सकता। इन दैट केस चलो डिगिंग करने चलते हैं। गेट सूटेड अप। ये तो बस एक कोट लग रहा है। मेरा वेपन ले लो। वो तो बस एक गार्डनिंग स्पेड खुरपी है। दरवाजा आराम से क्लोज करना। मैं तब से इतना इंपल्सिव नहीं हुआ हूं जब मैं एक छोटा किड था। क्यूब? क्या यही पर वो बेरी ट्रेजर है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो? यस माय लॉर्ड। क्या ये वो जगह नहीं है जहां ओल्ड पीपल एक्सरसाइज करने आते हैं? क्यूब, तुम मेरी लेग पुल तो नहीं कर रहे ना? माय लॉर्ड, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का उसे करने का आदी होना पड़ेगा। वेल, अब जब मैं यहां आ ही गया हूं, ये सच है, ग्राउंड के नीचे सच में एक स्पार्कलिंग स्टोन है। एनीवे, अपने इस अनऑनेड स्टोन से मिलने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। हे, वो कौन है? गार्डन कौन खोद रहा है? माय लॉर्ड, मैंने एक हॉस्टाइल फीमेल को लोकेट किया है। उम्र करीब 40 ईयर्स। कॉम्बैट कैपेबिलिटी एकदम लो है। नेबरहुड कमिटी वाली मिसेस लिव। मैं वैंग एक्सायो हूं। मैं बस यहां कुछ एनिमल ड्रॉपिंग्स साफ कर रहा हूं। ओह, तुम पू बरी कर रहे हो। बॉय, इसे एकदम नाइस और डीप गाड़ना। यस यस माय लॉर्ड, आप उसे किल करने के कैपेबल है। यू इडियट, तुम मर्डर की बात कहां से ले आए? शट अप माय लॉर्ड, टारगेट एस्केप कर चुकी है। क्यूब, तुम मेरे दिमाग में ये सब नॉनसेंस मत भरो। यस माय लॉर्ड, कितना गुड किड है, कितना गुड किड है। इतनी लेट हो गई है और वो अभी भी सॉइल डिग करके गंदगी बरी कर रहा है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, फाइनली मिल गया। मैं एकदम एग्जॉस्टेड हो गया हूं। क्या यही वो जेम है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? यस माय लॉर्ड, ये एक प्रिमिटिव जेम है। मुझे तो ये बहुत अगली लग रहा है। अगर मैं इसे दिन में देखता तो किक मार के साइड कर देता। सो अब नेक्स्ट क्या? इस रॉ को वापस क्यूब स्पेस में ले आओ। वॉल में नेचुरली एक डिवाउरिंग माव, निगलने वाला गड्ढा मुंह अपीयर होगा। मुझे एक बहुत बड़ा सर्कल दिख रहा है। क्या यही वो डिवाउरिंग माव है? बस जेम को अंदर डाल दो। अंदर डाल दूं? ये तो एक वॉल है, मैं इसे अंदर कैसे डालूं? हाँ, लिक्विफाइड, ये तो वॉल में डिसोल्व हो गया। इनक्रेडिबल। दैट्स इट। मुझे तो कुछ भी डिफरेंट फील नहीं हो रहा। मुझे एक स्ट्रीम सेंस हो रही है। ये पावर है। ये पावर किसी स्ट्रीम जैसी है। नहीं, ये स्ट्रीम नहीं है। ये क्या ये लेजेंडरी? ये एक लो क्वालिटी का प्रिमिटिव जेम है। ये आपको स्ट्रेंथ +2 और स्टैमिना +1 का बोनस देगा। व्हाट? मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ी है।
पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पूरी आर्मी से अकेले लड़ सकता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बेसिक एट्रीब्यूट्स बहुत वीक है। आपकी 0.4 की बेस स्ट्रेंथ बढ़कर 2.4 हो गई है। ये इंप्रूवमेंट 600% के इक्विवेलेंट है, इसलिए कंप्लीटली डिफरेंट फील होना नेचुरल है। ओह वेल, ये बात सेंस बनाती है। होस्ट की बॉडी का होराड्रिक मॉडिफिकेशन सिस्टमैटिक होता है, मैकेनिकल नहीं। सिंपली कहूं तो ग्रेटर स्ट्रेंथ पाने के लिए डीएनए में ही मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। बोन डेंसिटी, मसल स्ट्रेंथ, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन। होराड्रिक अपने होस्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ा सकता है। कॉम्बैट कैपेबिलिटी, ये क्या है? ये तो किसी वीडियो गेम जैसा साउंड कर रहा है। कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंटेलिजेंट क्रीचर्स की फिजिकल कम्पेटिटिवनेस का कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट है। ऑलराइट, इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, मुझे इसे ट्राई करने दो। ऑलराइट, इस ट्री पर अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करता हूं। देखते हैं मेरे फिस्ट्स अब कितने स्ट्रांग हैं। मेरा हाथ हर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी की रेजिलियंस आपकी स्ट्रेंथ के साथ कीप अप नहीं कर पाई है। मैं तो भूल ही गया था कि आज रात रेन होने वाली है। क्या रोटन लक है मेरी। वैंग एक्सायो के जाने के बाद दिखाया जाता है कि उस पेड़ में बहुत बड़ा क्रैक हो गया है। द नेक्स्ट डे स्कूल में स्टैमिना गेन होने की वजह से स्लीपलेस नाइट के बाद भी मैं अभी तक एक्साइटेड हूं। मॉर्निंग वैंग एक्सायो। हे गुड मॉर्निंग शेन याओ। वैंग एक्सायो, लास्ट नाइट मेरा इंटेंशन तुम्हें ट्रबल में डालने का कभी नहीं था। आई एम सॉरी। ओह, आई एम फाइन। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूं। ओ व्हाट? बताने के लिए थैंक यू माय लॉर्ड। आपके हार्ट रेट में एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट हुए हैं। शट अप, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे। वो कौन है? वो लड़के कौन है? अपनी आवाज लोअर करो। वो बीचेंग हाई स्कूल का गैंग लीडर है। उसके कमांड में बहुत सारे बैड बॉयज हैं। वैंग एक्सायो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दोबारा अलाइव देखूंगा। सन जून। शेन याओ डर के वैंग एक्सायो के कपड़े को पकड़ लेती है। क्योंकि तुम येस्टरडे नहीं मरे तो तुम आज मर सकते हो। क्या वो यहां वैंग एक्सायो के लिए आया है? सन जून, मैं तुम्हें वैंग एक्सायो को हर्ट नहीं करने दूंगी। यहां बहुत कुछ चल रहा है। शेन याओ के साथ क्या चल रहा है? क्या तुम लोग ये देख रहे हो? इस जंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ रही है। एक लड़की के पीछे हाइड कर रहे हो। डर लग रहा है क्या? वैंग एक्सायो, माय लॉर्ड, मैंने डिटरमाइन किया है कि इन टारगेट्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी अराउंड 5 है। ओ, सिर्फ 5? मुझे लगा था कि ये उससे हायर होगी। मेरी कॉम्बैट कैपेबिलिटी अभी कितनी हाई है? आपकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी करंटली 19 से 22 है माय लॉर्ड। याओ याओ, ये लड़का एकदम यूजलेस है। इसे खुद को फूल मत बनाने दो। मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा। वैंग एक्सायो, यहां क्या ख्याल है अगर हम एक गेम खेले? अपने नीज पर बैठ और एडमिट कर कि तूने क्या गलत किया है। अगर तू ये कर सकता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुझे जाने दूंगा। और जितनी बार मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे इतना ब्लैक एंड ब्लू मारूंगा कि तेरी मदर भी तुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। ये आउट ऑफ लाइन जा रहा है। वैंग एक्सायो यूजुअली इतना लेट बैक रहता है। उसने इसे ऑफेंड करने के लिए ऐसा क्या कर दिया होगा? नील डाउन, नील डाउन। अगर ये पब्लिक में नील डाउन कर गया तो पूरी हाई स्कूल लाइफ में ये बेइज्जती झेल नहीं पाएगा। वैंग एक्सायो सच में बुरी तरह फंस गया है। सन जून, तुम बहुत ज्यादा टू फार जा चुके हो। थैंक यू शेन याओ। बाकी सब मुझ पर लीव कर दो। कावद ही दूसरों पर गैंग अप करते हैं, जबकि जो ब्रेव होते हैं वो डरते नहीं हैं। तुम क्लाउन्स का शो अब ओवर हो गया है। क्या? वैंग एक्सायो कितना ब्रेव है। वो बीटन इनटू अ पल्प होने वाला है। सन जून, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब शेन याओ को बॉदर मत करना। कोई भी तुम्हें स्टान नहीं कर सकता। क्या तुम ये फील नहीं कर सकते? अब से मैं शेन याओ को प्रोटेक्ट करूंगा। वैंग एक्सायो ने कब ग्रो अपेयर कर लिया? क्या वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर रहा है? पब्लिक में कॉन्फेस कर रहा है। कितना एक्साइटिंग है। वो तुम्हें कॉन्फेस नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या कह रहे? और तो और ये शायद उसके लिए एंड ऑफ द लाइन हो सकता है। बास्टर्ड फिर से एरोगेंट हो रहा है। वैंग एक्सायो, हाँ, ये फिस्ट कितना स्लो है। मैं इसे क्लियर एज डे देख सकता हूं। मैं इसे इतनी इजीली स्टॉप कर सकता हूं। बॉस उसे पंच क्यों नहीं मार रहा है? वो स्टॉप क्यों हो गया? कम ऑन बॉस, नॉक इज ब्लॉक ऑफ। ये पेन अनबियरेबल है। ये मेरी रिस्ट ब्रेक कर देगा। क्या चल रहा है यहां? क्लास का टाइम हो गया है। सब लोग अपनी सीट्स लो। टीचर आ गए। हेड टीचर आ गए हैं। मुझे लेट गो कर। बास्टर्ड, तुम में से कोई भी इस क्लास का नहीं है, राइट?
गेट आउट। क्लास का टाइम हो गया है। अ बंच ऑफ बैड एप्पल्स। लेट्स गो। ये अभी ओवर नहीं हुआ है। यू जस्ट वेट। तुम डूम्ड हो। वन मोमेंट। एक्सक्यूज मी, पर मुझे कहाँ वेट करना चाहिए? मुझे इन पंक्स को एक लेसन टीच करना होगा, वरना ये वापस आते रहेंगे। What the hell? Awesome. Good. Fine. स्कूल के बाद बास्केटबॉल कोर्ट में। पिस ऑफ। लेट्स गो। लो भागी था कि टीचर आ गए, वरना आज तो उसका सिर ही फूट जाता। सन जून डरते हुए सोचता है, अच्छा हुआ कि टीचर टाइम पर आ गए, वरना पेन के मारे मेरे तो आंसू ही निकल जाते। फिर कोई भी मुझे गैंग लीडर के तौर पर सीरियसली नहीं लेता। बॉस, आपने उसे मजा क्यों नहीं चखाया? तुम्हें क्या पता, टीचर के सामने मैं उसे प्रॉपर बीट डाउन कैसे दे सकता था। मैं उसे वो दिन पक्का रिग्रेट करवाऊंगा जब उसने मुझसे पंगा लिया। ओह बॉस, आप बहुत क्रूएल हो। क्या वो एक प्यार भरी ग्लांस थी? मुझे तो बटरफ्लाइज फील हो रही है। कोई तुम्हें ग्लांस नहीं दे रहा है। तुम्हारी बटरफ्लाइज की किसे कह है? CAOD, यहां आओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो। तुम्हें क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रिप होने से तुम इंप्रेसिव बन जाते हो? एक गुड फाइटर होने में इतनी क्या ग्रेट बात है? मैं गैंग को अपने ब्रॉन से रूल नहीं करता, बल्कि अपने ब्रेन से करता हूं। सब कुछ आपके ऑर्डर के हिसाब से सेट है बॉस। वेरी गुड। वो दिन वो पक्का रिग्रेट करेगा जब उसने मुझसे पंगा लिया।